सुना आपने? टहनियों की आवाज, हवा की सीटी और पेड़ों के बीच वो अजीब काली परछाइयां जिन्हें देखकर लगता है कि वो जिंदा हैं और वो हम पर नजर रख रही हैं। जंगल एक बहुत ही डरावनी जगह हो सकती है और आज हम इसे साबित करने वाले हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको ले चलने वाले हैं जंगल की गहराइयों में, जहां आपको मिलेंगी भूतिया गुड़ियां, खूंखार जानवर और ऐसी चीजें जो कि इस दुनिया की तो लगती नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो चलिए मेरे साथ और जानिए कि लोगों को जंगल में कैसी कैसी डरावनी चीजें मिली। जंगल के भूत प्रेत। जरा सोचिए, आप एक दिन जंगल में अकेले टहल रहे हैं, चारों तरफ खूबसूरत नजारा है, लेकिन तभी आपको कुछ ऐसा दिखता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इंसान जैसी शक्ल है, पर जैसे आप करीब जाते हैं वो गायब हो जाती है। लेकिन फिर भी आप अभी भी एक इंसान की आकृति देख सकते हैं, जिसके अंदर से जंगल का अजीब सा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ऐसी चीज देखकर आपका खून जम जाएगा, है ना? ऐसा ही कुछ स्कॉटलैंड के एक जंगल में लोगों ने देखा। वहां उन्हें कुछ अजीब सी आकृतियां दिखाई दी जो इंसानों जैसी तो लगती थीं, पर डरिए मत, ये दरअसल स्कॉटिश कलाकार रॉब मुलहोलैंड की बनाई हुई मूर्तियां हैं। 2012 में उन्होंने इनको बनाया था, जंगल में रहने वाली पुरानी आत्माओं की याद में। ये मूर्तियां चमकदार स्टील से बनी हैं, जो रोशनी को ऐसे परावर्तित करती हैं कि जंगल में घुल मिल जाती हैं। पीछे बस एक भूतिया सी परछाई रह जाती है, जो जंगल में आने वाले किसी को भी डरा सकती है। पर अगर इससे आप नहीं डरे तो विस्कॉन्सिन के स्टीवंस पॉइंट स्कल्पचर पार्क की इस मूर्ति को देखिए। हाँ, ये सिर्फ एक मूर्ति ही है, लेकिन कल्पना कीजिए कि रात के अंधेरे में पानी से निकलते हुए इस हिरन इंसान नुमा जानवर की काली परछाई को कोई देख ले तो? जी नहीं, अगर ऐसे जानवर सच में होते तो इंसानियत का तो टाटा बाय बाय हो जाता भाई। लेकिन मूर्तिकला पार्कों के अलावा भी जंगलों में आपको कुछ डरावनी मूर्तियां मिल सकती हैं। जैसे यूके के कील्डर जंगल को देख लीजिए। यहाँ सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, सामान्य यानी वहां पड़े एक विशाल डरावने सिर को छोड़कर। इसका ऑफिशियल नाम है सिल्वास कैपिटलिस, जिसका मतलब है जंगल का सिर। बिल्कुल सटीक नाम। पर आखिर यह है क्या? कोई प्राचीन श्रापित मूर्ति? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दरअसल अमेरिकी कलाकारों के एक ग्रुप सिम्पार्च द्वारा बनाई गई एक मूर्ति है। इसका मकसद था एक ऐसे निगरानी करने वाले को दर्शाना जो सदियों से प्रकृति में होने वाले बदलावों को देखता आ रहा है। और ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, आप सिर के अंदर चढ़कर इसकी आंखों से बाहर का नजारा देख सकते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन कल्पना कीजिए कि आप बिना इसके बारे में कुछ जाने ही जंगल में घूम रहे हैं और अचानक आपको ये विशाल खुले मुंह वाला सिर दिख जाए। काफी डरावना और अजीब लगेगा, है ना? और मजेदार बात यह है, क्या किसी को लगता है कि इसके सिर का डिजाइन मेरे सर से मिलता जुलता है? तुम्हारी खैर नहीं सिल्वास कैपिटलिस्ट, मुझे ऐसे मत घूरो। लेकिन सभी डरावनी मूर्तियों में से अगली वाली शायद सबसे परेशान करने वाली है। 2022 में वॉशिंगटन के एक पानी के कुएं में ड्रिलर मैसेडोनियो पेरेज एक ऐसी जगह पर काम कर रहे थे जो कई दशकों से छोड़ी हुई थी। लेकिन जैसे उन्होंने काम शुरू किया, उन्हें कुछ चौंकाने वाला मिला, जो उन्हें पहले किसी पेड़ या पत्थर जैसा लगता था। वो दरअसल एक सड़ी हुई काई से ढकी हुई पोशाक थी जो अपने आप खड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, इसका आगे का हिस्सा फटा हुआ था और उसमें मोमबत्तियां, एक टोस्टर, हेयर कलर्स और सबसे अजीब बात, कुछ फूल भरे हुए थे जो मैसेडोनिया के मुताबिक बिल्कुल ताजे लग रहे थे। करीब से देखने पर उन्होंने पाया कि ये कोई अजीब सी मूर्ति थी जो कभी बड़ी मेहनत से दुल्हन की तरह बनाई गई थी। इसका बेस का ज्यादातर हिस्सा गायब था, साथ ही सिर भी नहीं था, और सबसे अजीब बात यह थी कि इसके चारों तरफ कटीले तार लगे थे। सबसे डरावनी बात यह है कि आज तक किसी को नहीं पता चला कि ये मूर्ति वहां कर क्या रही थी, किसने बनाई थी और क्यों। इतना ही डरावना है कि ये कपड़ों में लिपटा प्लास्टिक का पुतला जिस पर कुत्ते का मास्क लगा हुआ है, जिसकी तस्वीरें रेडिट पर बिना किसी जानकारी के शेयर की गईं, उस पर बने वो निशान क्या मतलब रखते हैं? किसी किशोर की शरारत या कुछ और डरावना? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वहां कौन है? जंगल में होना आपको कमजोर महसूस करा सकता है। एक पत्ते की खड़खड़ाहट या झाड़ियों की हलचल ही आपके अंदर डर पैदा कर सकती है। फिर भला टिकटॉकर टेरेंस डेंस की तरह किसी डरावनी आकृति को देखने की बात बहुत ही अलग है। टेरेंस डेंस जंगल में एक खास तरह का गायन अभ्यास कर रहे थे जब उनकी आवाज से एक हिरन आकर्षित हो गया। लेकिन जब वो हिरन को देख रहे थे तो अनजाने में उन्होंने पीछे छिपी एक रहस्यमय काली आकृति को भी कैमरे में कैद कर लिया। जरा इसे देखिए।
देखा आपने? हाँ ठीक है, काफी डरावना है ना? टेरेंस का कहना है कि उन्होंने वीडियो देखते वक्त इस आकृति को नोटिस कर लिया और उनके टिकटॉक पर लोगों ने डर के मारे कमेंट्स की बाढ़ ला दी। कुछ लोगों का कहना था कि यह सिर्फ कोई जंगल में घूमने वाला था, जबकि कुछ का मानना है कि टेरेंस डेंस ने अपनी आदिम आवाज से बिग फुट को बुला लिया। वहां कौन या क्या घूम रहा था, ये शायद कभी भी पता नहीं चलेगा। अगर इससे आपको जंगल में छिपी किसी भयानक चीज का डर नहीं लगा, तो फिर इस साइन को देखिए जो किसी ने एक डरावने रास्ते पर लगाया है। जो भी बनाया है उसने आगे के रास्ते पर शैतानों द्वारा पाताल में खींचे जाने का रिस्क बताने की कृपा की है। इसी तरह देखिए इस रहस्यमय दरवाजे को, जिसे इस इमगर यूजर ने जंगल में ताला लगा हुआ पाया, जिस पर डरावने हाथों के निशान बने हुए थे। सोचने में डर लगता है कि इसके पीछे क्या हो सकता है। कोई गुप्त अंडरग्राउंड बंकर, एलियंस की लैब, टूपैक, माइकल जैक्सन और प्रिंसेस डायना, हाँ? और इससे भी बदतर, आप सोचिए कि आधी रात को आपको अपने पोर्च पर गीले पैरों के निशान मिल जाएं। जिस राइटर ने यह तस्वीर शेयर की, उसने बताया कि रात को पोर्च की लाइट बंद करते वक्त उसे नंगे पैरों के निशान मिले। उसका घर एक स्टेट फॉरेस्ट से सटा हुआ था और सबसे डरावनी बात यह थी कि निशान घर से बाहर की तरफ नहीं जा रहे थे। घर के अंदर या बाहर कोई भी नहीं मिला, लेकिन कुछ मामलों में रहस्य का ना सुलझना और भी डरावना हो जाता है भाई। इससे भी ज्यादा डरावना रहस्य रेडिटर मिस्टर विच ने शेयर किया, जो एक छोड़े हुए शहर के आसपास के दूर दराज के जंगल में हाइकिंग कर रहे थे। उनको लग रहा था कि वहां पर कोई भी नहीं होगा, लेकिन अचानक उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हो गई, जो नीले सैटिन के नाइट सूट में एक पेड़ पर बैठा हुआ था। करीब जाकर देखा तो वो नंगे पैर था, लेकिन अच्छी तरह से तैयार था। और अजीब बात यह थी कि वो अपने आप हंस भी रहा था, पागलों की तरह नहीं, बस हल्की हल्की हंसी। राइटर ने उसे फ्रेंडली तरीके से सर हिलाकर सलाम किया, लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी सुनाई दी। जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक हंसी बंद हो गई। मिस्टर विच ने पीछे मुड़कर देखा, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वो बूढ़ा बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था, दोबारा कभी नहीं दिखा और ना ही उसके भागने का कोई संकेत मिला। रेडिटर ने उस दिन किसे देखा था, यह आज भी एक रहस्य है। मेरे हिसाब से उसने जंगल में कुछ ज्यादा ही जंगली मशरूम चख लिए होंगे भाई, है ना? जानवरों का खौफ। जंगल में भूत प्रेत और दूसरी काल्पनिक चीजों के बारे में तो आप सोचते ही हैं, लेकिन कभी मत भूलिए कि जंगल में कुछ बिल्कुल असली खतरे भी छिपे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं जानवरों की, तो गलत मत समझिए। जंगली जानवर बहुत ही खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन वो जानलेवा भी हो सकते हैं और बहुत डरावने भी। देखिए क्या हुआ जब ट्रेवर रेसमुसेन मोंटाना में हाइकिंग कर रहे थे। Probably like 50 feet away from me. Staring right at me. I barely saw him. No! Hey! 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 Back up! Hey! 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 Never seen a mountain lion out in the wild before. Oh man. There he is. He's checking me out. Good kitty. Good kitty. Whew. Hey, bud. Whew. Oh, geez. Okay, not gonna lie, that scared me because he was right on that trail and he was crouched down. I saw this little furry thing right there. And he looked like he was in like stalk mode. And then when he got up and like yawned, because he's not afraid of me, he couldn't care less. I smell bad! Maybe they like it. They're cats. They're kind of jerks. Woo! That was awesome. यानी किसी माउंटेन लाइन के सिर्फ 50 फीट की दूरी पर होने के बावजूद ट्रेवर काफी खुश दिख रहे हैं। हालांकि माउंटेन लायन उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्ली है और अपने से बड़े जानवरों को मार भी सकती है, फिर भी इंसानों पर उनके हमले बहुत ही कम होते हैं। पिछली सदी में सिर्फ 25 के करीब घातक हमले हुए थे। फिर भी कभी कभार इनका सामना बहुत ही डरावना हो सकता है, जैसा कि फिर से आप देख ही सकते हैं जब एरिजोना की अनुभवी हाइकर टिफनी फोस्टर ने एक माउंटेन लायन को अपने कैंप के आसपास घूमते हुए देखा। The way those deer were acting. I may have to spray this cat in a second. Hey! 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 Bad cat.
खुशकिस्मती से टिफनी के पास अपनी खुद की भारी दहाड़ थी, इसलिए वो बच निकली। लेकिन टिफनी की दहाड़ भी उन भयानक आवाजों के सामने कुछ भी नहीं थी जो माउंटेन लायन निकाल सकते हैं। सुनिए जंगल में सुनी जा सकने वाली सबसे डरावनी आवाजों में से एक। ठीक है बिल्ली, मैं समझ गया, लेकिन माउंटेन लायन ही नहीं, उत्तरी अमेरिका की दूसरी बिल्लियों के पास भी कुछ डरावनी आवाजें हैं। दोस्तों, ये एक लिक्स की आवाज है जो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे किसी करेन की। मुझे मैनेजर से बात करनी है, इसकी डिमांड ठुकरा दी जाए। इससे ज्यादा डरावना और कुछ भी नहीं हो सकता भाई। लेकिन मजाक को छोड़िए, मेरे पास एक और ऑडियो क्लिप है और इसने मुझे सचमुच डरा दिया। सुनिए इसे, जो एक शिकारी ने गहरे जंगल में रिकॉर्ड किया। कल्पना कर सकते हैं कि रात के अंधेरे में ऐसी आवाज सुनने का क्या मतलब होगा। मैं तो फिर से कभी सो भी नहीं पाता। हालांकि ये चीखें काफी इंसानी लगती हैं। कुछ ऑनलाइन कमेंटर्स का कहना है कि शायद ये किसी और लिंक्स की आवाजें हैं। अपनी मानसिक शांति के लिए मैं ये मानने को तैयार हैं कि वो सही हैं और ये किसी स्किन वॉकर, वेंडिगो, गोटमैन, चुपकबरा, स्कंक एप, स्नेलीगास्टर या किसी और भयानक क्रिप्टिड की आवाज नहीं है। इसी तरह इस क्लिप को देखिए जो एक राइटर ने रिकॉर्ड किया जो जंगल के पास रहता है और उसने रात में कुछ डरावनी आवाजें सुनी। वाह, क्या बात है। लेकिन आखिर ये आवाजें थी क्या? जैसा कि शहर में रहने वाले देख सकते हैं, ये सिर्फ लोमड़ी की आवाजें थीं। ये आवाजें लोमड़ी साथी को आकर्षित करने, अपना इलाका मार्क करने या फिर दूसरी लोमड़ियों को भेड़ियों जैसे शिकारियों से सावधान करने के लिए निकालती हैं। और सच कहूं तो अगर मेरा पीछा कोई भेड़िया कर रहा होता तो मैं भी शायद ऐसी आवाजें निकालता। बात जब जानवरों के हमले की हो तो अल्बर्टा के एक आदमी को रात के जंगल में घूमते वक्त एक गुस्सैल मूस मतलब एक बड़े हिरण का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, उसे एक पेड़ पर चढ़कर छिपना भी पड़ा जब तक कि वो मूस नीचे चक्कर लगाता रहा। इसे देखिए। He just ran me up a tree. Get. अकेले अलास्का में हर साल करीब 10 लोग मूस के हमले में घायल होते हैं, जो अमेरिका में ग्रिजली और काले भालुओं के कुल हमले के बराबर है।
इसलिए अगर आपकी मुलाकात जंगल में किसी मूस से हो जाए, खासकर एक उत्तेजित नर मूस या अपने बच्चे की रक्षा कर रही मादा से, तो सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि आप नजदीकी पेड़ पर चढ़ जाएं। हालांकि एक चीज है जो आपको इन खतरनाक जंगली जानवरों से बचा सकती है। आप जो देख रहे हैं वो है 1800 के दशक का रूसी भालू शिकार कवच। लोहे की कीलों से भरा ये चमड़े का सूट आपको जंगल की सबसे डरावनी चीज बना देगा। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि शिकारी को काटना भालू के लिए जितना मुश्किल हो सके। मुझे तो काफी कारगर लगता है। वैसे मुझे एक बार अपनी मम्मी पापा की अलमारी में ऐसे ही कुछ टाइट लेदर सूट भी मिले थे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो भालू के शिकार के शौकीन है। यार काफी अजीब बात है। शैतान के खिलौने। हॉरर मूवीज में कई ट्रोप्स होते हैं। भूतिया घर, चरमराते दरवाजे और शायद सबसे पुराना है डरावने बच्चों का खिलौना। हालांकि ये फिल्में सिर्फ काल्पनिक होती हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पुराने बच्चों के खिलौने बहुत डरावने हो सकते हैं, खास करके जब वो जंगल में छिपे हों। खुद को उस आदमी की जगह रखकर देखिए जो जंगल में घूम रहा था और अचानक उसने पेड़ों पर बंधे फटे पुराने खिलौनों का एक समूह देखा। इन भरवा खिलौनों के साथ ऐसा क्यों किया गया, यह आज भी एक अनसुलझा राज है। अगर आप आशावादी हैं तो सोच सकते हैं कि शायद किसी ने जंगल में बच्चों की खुशी के लिए ऐसा किया होगा, लेकिन अगर आप शंकालु हैं तो मान सकते हैं कि ये किसी बुरे इंसान की चाल है जो बच्चों को जंगल की गहराई में खींचना चाहता है, हमेशा हमेशा के खेलने के लिए। लगता है इस बेबी डॉल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। काफी डरावने और अजीब नतीजों के साथ लगता है। गुड़ियों की ये फौजें अपने दुश्मनों को कोई संदेश भेजना चाहती। सच कहूं तो जिसे भी ये गुड़िया मिली उसे नहीं पता था कि किसने और क्यों ऐसा किया, लेकिन मैं मान लूं कि इस लंबी गर्दन वाली डरावनी गुड़िया के सपने मुझे भैया कई हफ्तों तक आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं बिल्कुल कम बजट की हॉरर मूवीज की शुरुआत की तरह। जब 3 टीनेजर दोस्त जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें एक लाश मिली। नहीं, असली नहीं, सूखी पत्तियों के बीच एक जीवन आकार की ढीली ढाली गुड़िया फटे कपड़ों में पड़ी थी। और हालांकि मैं होता तो उस शैतान सी दिखने वाली गुड़िया को शांति से सोने देता, पर इन लड़कों ने तय किया कि इस बूढ़ी चिड़िया के साथ थोड़ा मजा लिया जाए। Drop kick it! You tried. Cass, what's the chances of us getting murdered by a ghost? Alright. I think we're good, guys. आमतौर पर शैतानी गुड़ियों को शोतने पसंद नहीं होते और ना ही ड्रॉप किक किया जाना। लगता है वीडियो में दिख रहे लोग अब किसी शैतान के श्राप से प्रभावित हैं और उनकी अगली 5 पीढ़ियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, इसे कहते हैं सुपर नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन सभी डरावनी जंगली खिलौनों की मुलाकात में अगली वाली शायद सबसे ज्यादा श्रापित है। कनाडा के एक जंगल में एक शिकारी हिरण के रास्ते का पीछा कर रहा था। जब उसने दूर पेड़ों के बीच एक काली चादर में लिपटी आकृति को खड़े देखा, डरा हुआ लेकिन उतना ही उत्सुक शिकारी धीरे धीरे आगे बढ़ा। लेकिन जो उसने आसपास और बाद में चादर के नीचे देखा वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लगता है बारबी अपनी फिल्म के बाद एक नया लुक और लाइफस्टाइल अपना रही है। मजाक छोड़िए, इस श्रापित फ्रैंकन डॉल, स्केयर क्रो और साथ में बने काफी प्रभावशाली लकड़ी के झोंपड़े का निर्माता अज्ञात है। हालांकि किंवदंती है कि अगर आप बाथरूम की लाइट्स बंद करें, आईने में देखें और कम ऑन बारबी लेट्स गो पार्टी कहें तो वो प्रकट हो जाएगी। लेकिन आप नीचे कमेंट्स में बता दीजिए कि कौन ये काम करने वाला है, क्योंकि मैं खुद तो ये नहीं आजमाने वाला। परालौकिक गतिविधियां। ये बताना मुश्किल है कि इंसानों ने भूत प्रेतों की कहानियां कब से सुनानी शुरू की। फिर भी कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि प्राचीन बेबीलोन की 3500 साल पुरानी एक टैबलेट में परालौकिक चीजों का सबसे पुराना चित्रण मिलता है, जिसमें एक भूत को परलोक में ले जाया जा रहा है। और चाहे आप भूतों में विश्वास करें या इसे सिर्फ कल्पना माने,
जंगल परालौकिक कहानियों के लिए एकदम परफेक्ट बैकड्रॉप बनाता है। इससे भी ज्यादा लोगों द्वारा जंगल में लगाए गए ट्रेल कैमरों की वजह से हमें जंगल की अद्भुत और अजीब गतिविधियां देखने को मिल जाती हैं, जिनमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि समझ से बिल्कुल परे लगती हैं। उदाहरण के लिए 2017 में न्यूयॉर्क के कैम्ब्रिज के लोग डर गए जब जंगल में एक ट्रेल कैमरा से ली गई ये तस्वीर सामने आई। लोगों को लगा कि ये एक मृत छोटी लड़की की भटकती हुई आत्मा है, और स्थानीय लोगों ने तो एक कहानी भी बना दी कि ये लड़की उस ट्रेन की चपेट में आकर मर गई थी जो कभी इस जंगल से होकर गुजरती थी। भूतों में विश्वास करने वालों के लिए बड़ा ही रोमांचक समय था। हालांकि बाद में सच्चाई सामने आ गई। स्थानीय पुलिस ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की क्योंकि उनको चिंता थी भूत की नहीं, बल्कि ये कि कहीं कोई लापता बच्ची तो नहीं है। लेकिन जब एक स्थानीय आदमी ने यह तस्वीर देखी तो फिर उसने बताया कि वो कथित लापता भूत लड़की दरअसल उसकी पोती थी, जिसके सामने वो तस्वीर खींचने के समय जंगल में घूम रहा था। लेकिन रुक जाइए, उसकी पोती तो कई साल पहले गायब हो गई थी। मजाक कर रहा हूं? हाँ, या फिर शायद नहीं। आगे चलते हैं। अगर आप यूके के ऑक्सफोर्डशायर में विचवुड जंगल जाएं तो वहां आपको एक दो भूत जरूर मिल जाएंगे। कम से कम स्थानीय किंवदंतियों के मुताबिक कई आगंतुकों का कहना है कि उन्होंने भूतिया चीजें देखी हैं, जैसे अदृश्य प्रेतों द्वारा छुए जाने की रोंगटे खड़े कर देने वाली अनुभूति और खिलखिलाते बच्चों की भूतिया आकृतियां जो पेड़ों की छाया में भागती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ की सबसे मशहूर भूत की कहानी है एमी रॉबसार्ट की। एमी रॉबसार्ट कौन थी, आप पूछेंगे ना? 16वीं सदी में क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल के दौरान वो लिसेस्टर के अर्ल रॉबर्ट डडली की पत्नी थी और एक उच्च सामाजिक पद पर थी। हालांकि एमी के पति रॉबर्ट रानी के पसंदीदा थे, इतना कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दोनों के बीच रोमांटिक संबंध थे। और जब एमी सीढ़ियों से गिरकर रहस्यमय तरीके से मर गई तो फिर शक पैदा हुआ कि क्या रॉबर्ट ने रानी से रिश्ता बनाने के लिए उसकी मौत की साजिश रची थी। इस बुरे इरादे का कोई सबूत नहीं मिला और कई इतिहासकारों का मानना है कि ये झूठ है। हालांकि कई लोग मानते हैं कि रॉबर्ट वाकई में रानी से शादी करना चाहते थे। हालांकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। कहा जाता है कि अपराध बोध से पीड़ित रॉबर्ट को एक दिन विचवुड जंगल में शिकार करते समय एमी का भूत दिखाई दिया। भूत ने कथित तौर पर उन्हें बताया कि वो अगले 10 दिन में मर जाएंगे, और वैसा ही हुआ। आज भी लोग विचवुड जंगल में एमी रॉबसार्ट के भूत को देखने का दावा करते हैं, जबकि कुछ लोग ऑक्सफोर्ड के वूस्टर कॉलेज में अजीब आवाजें सुनने और चीजें अपने आप उड़ने की बात करते हैं, जहां उनके अंतिम संस्कार से पहले उनका शरीर रखा गया था। हालांकि कॉलेज में अजीब आवाजें और शरारतें शायद शैतान छात्रों की करतूत हो, लेकिन अगर आप कभी विचवुड में पुराने जमाने के कपड़े पहने किसी महिला को देखें तो फिर तो भाई दूर ही रहिए, जब तक कि आप द रिंग की तरह 16वीं सदी का 7 दिन वाला फोन कॉल नहीं करना चाहते। पेड़ों में छिपी चीजें। परी कथाओं और पौराणिक कथाओं में मानव जैसे पेड़ों को अक्सर ही धरती के ज्ञान के स्रोत के रूप में दिखाया गया है, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का ट्री बियर्ड या पोकाहॉन्ट्स की ग्रैंड मदर विलो। और हालांकि हम मानते हैं कि ये मानव रूपी पेड़ सिर्फ काल्पनिक होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसे जीव शायद वाकई में मौजूद हों। मतलब एक टिकटॉकर द्वारा खोजे गए इस डरावने पेड़ को देखिए। सचमुच बुरे सपनों का सामान है ये, है ना? लेकिन उन स्प्लिट एंड्स के जितना डरावना लग रहा है। हम इस बात से राहत महसूस कर सकते हैं कि खुशकिस्मती से असली नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेड़ की टेक्सचर वाला आर्टिफिशियल सिर और क्लिप इन एक्सटेंशन पेड़ पर लगाए गए हैं। हालांकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मुझे इस पेड़ पर रहने वाले शैतान से सामना हो जाए तो मैं डरूंगा नहीं। इसे बनाने वाला कलाकार थोड़ा ज्यादा ही कुशल है, मेरी पसंद के लिए, है ना? इसी तरह देखिए, वेस्ट वर्जीनिया के हॉर्पर्स फेरी के पास के जंगल में मिला ये डरावना छोटा सा पेड़, जो ग्रैंड मदर विलो के छोटे शैतानी जुड़वा जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि इसे किसी ने हाथ से पेड़ में उकेरा है और बहुत पहले कुछ पेंट किया है। सफेद पेंट के छिलके इसे और ज्यादा अजीब बना रहे हैं, लेकिन इस कलाकृति के पीछे का व्यक्ति एक रहस्य बना हुआ है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि उनका इरादा जंगल में आने वालों को डराना था, और वो इसमें सफल भी हुए। हालांकि आंखों वाले पेड़ शायद वाकई में मौजूद ना हो, लेकिन पता चला कि पैर की उंगलियों वाले पेड़ जरूर होते हैं। जो आप देख रहे हैं उसे जाइलेरिया पॉलीमॉर्फा कहते हैं। राहत की बात है कि ये वाकई में मानव अंग नहीं है, बल्कि एक तरह का कवक है जो सड़ते पेड़ों के नीचे उगता है, जिसे मृत आदमी की उंगलियां भी कहा जाता है, क्योंकि ये मानव उंगलियों जैसी दिखती हैं। मुझे यकीन है, देखिए मान लीजिए अगर मैं लकड़ी के नीचे से निकलती ये पैर की उंगलियां देख लूं
तो मैं ये चेक करने तो बिल्कुल नहीं रुकूंगा भाई कि ये इंसान है या नहीं। लेकिन जंगल में उगे मानव अंगों की बात करें तो आयरलैंड में मिले इस पेड़ को देखिए, जिस पर रहस्यमय तरीके से मेरी गिनती के हिसाब से 26 नकली कान लगे हुए हैं। हालांकि ये छोटे कान किसी अजीब कवक की तरह लगते हैं, लेकिन ये जंगल की कोई प्राकृतिक देन नहीं है। इन्हें कलाकार डेविड टली द्वारा बनाया गया, और हालांकि इस कला का वास्तविक अर्थ क्या है ये आप नीचे कमेंट्स में तय कर सकते हैं। जहां तक मेरी बात है, पेड़ हमेशा सुन रहा है, इसलिए इसके पास अपने राज मत खोलिए। काफी कान पाड़ू है ये तो, है ना? शायद पेड़ों को सजाने के लिए सबसे अजीब मामलों में से एक है कनाडा का ऑरेंज विलेज शू फॉरेस्ट। जैसा कि आप सोच सकते हैं, जूतों से भरा एक जंगल है। क्यों? ये तो कोई नहीं जानता। हालांकि ये सब 70 के दशक में शुरू हुआ, जब किसी ने गुमनाम रूप से एक जोड़ी जैज शूज को सड़क किनारे एक पेड़ पर कील से टांग दिया। आज तक कोई नहीं जानता कि वे जैज शूज किसके थे या उनको वहां क्यों छोड़ा गया। हालांकि हम मान सकते हैं कि जैज शूज रखने वाला कोई भी व्यक्ति नाटकीयता का शौकीन होगा, तो इस लिहाज से ये समझ में आता है। फिर भी अब दूर दूर से अजनबी आते हैं और पेड़ों पर अपने जूतों की भेंट चढ़ाते हैं, जिससे पुराने जूतों की ये अजीब वनस्पति और बढ़ती चली जाती है। और इस जंगल की बदबू के बारे में मैं सिर्फ कल्पना ही कर सकता हूँ। यही असली डरावनी बात होने वाली मेरे भाई। फिर भी पेड़ों पर कीलों से टंगे पुराने स्नीकर से भी बदतर कई चीजें हो सकती हैं। मतलब जब एक रेडिटर के दोस्त अपने नए घर में शिफ्ट हुए तो उनका स्वागत उनके बैकयार्ड के पेड़ों पर टंगे 3 मरे हुए कौवों ने किया। ये जितना परेशान करने वाला हो सकता है उतना ही है। तो कौन सा बीमार विकृत इंसान, या फिर शायद गैर इंसान भी हो सकता है। खोजबीन करने के बाद मुझे पता चला कि किसान और जमीन के मालिक कभी कभी ऐसा दूसरे कौवों को अपनी फसलों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए करते हैं। कहा जाता है कि कौवे ऐसी जगहों से हमेशा के लिए दूर रहते हैं, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से खतरे को समझते हैं। और सच कहूं तो कौन उनको दोष दे सकता है। ये मुझे भी डराकर भगाने के लिए काफी होगा भाई, और मैं तो सिर्फ आधा ही कौवा हूँ। अब ये कोई राज की बात नहीं है कि जंगल में या तो आमतौर पर पेड़ों के आसपास होना बिजली के तूफान के दौरान सबसे डरावना होता है। बेहद ऊंचे और नमी से भरे होने के कारण पेड़ बिजली के लिए सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता बनते हैं, और अक्सर उन पर बिजली गिरती है। ये अपने आप में डरावना है। लेकिन बिजली पेड़ के छाल के बड़े टुकड़े उड़ा सकती है, जिससे नीचे और भी डरावनी चीजें सामने आ सकती हैं। उदाहरण के लिए इसे देखिए, जो बिजली गिरने की हिंसा के बाद सामने आया। बिल्कुल स्पैगेटी जैसा लगता है ना? जो आप देख रहे हैं वो एक पेड़ के बल के अंदर का हिस्सा है, जो एक तरह का पेड़ का ट्यूमर है। पेड़ के रेशों में एक विकृति जो इस असामान्य ग्रीन टेक्सचर का कारण बनती है। बल वुडवर्क्स के बीच वास्तव में एक वांछनीय प्रकार की लकड़ी है, लेकिन जो वांछनीय नहीं है वो है इसे इकट्ठा करने के लिए एक अत्यधिक खतरनाक आधा टूटे पेड़ के पास खड़ा होना। तूफान से क्षतिग्रस्त पेड़ों की बात रखते हुए अगला देखिए। 2011 तक यूके का सबसे ऊंचा पेड़ लेक वर्नवी के किनारे पर खड़ा था, जो 209 फीट का ऊंचा था। हालांकि एक तूफान में क्षतिग्रस्त होने के बाद पेड़ को काटना पड़ गया। तब कलाकार साइमन ओरूर्क ने चेनसॉ से इस पेड़ से यह अद्भुत 7 फुट ऊंचा हाथ तराशा। और हालांकि इसमें कुछ डरावना सा है, और बिना कॉन्टेक्स्ट के रात के अंधेरे में इससे मिलना हल्का सा मध्यम मानसिक ब्रेकडाउन का कारण बन सकता है। फिर भी ये निर्विवाद रूप से एक खूबसूरत कलाकृति है। चलिए साइमन ओरूर्क के लिए अपने दोनों हाथों से बधाई देते हैं, और इसी के साथ हमारी डरावनी जंगल की यात्रा समाप्त होती है। नीचे कमेंट्स में या stories@beamaze.com पर ईमेल करके मुझे ये जरूर बताएं। अगर आपने कभी जंगल में कुछ डरावना देखा है, अगले एपिसोड में फीचर होने का मौका पाने के लिए अगली बार मिलते हैं। आपसे जल्दी फिर होगी मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया।